नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फ़िलहाल मैं करनाल के चोर कारसा गांव में मौजूद हूं और एक ऐसे परिवार के बीच मौजूद हूं जिन्होंने काफ़ी सालों पहले अपना बेटा गुलशन, जिसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया भेजा था। उसको आप रोज़गार के नज़रिए से भी देख सकते हैं कि वहां उसको बेहतर रोज़गार मिले, अच्छी पढ़ाई के वास्ते इन्होंने भेजा और बहुत जल्द वो अपने परिवार से मिलने वाला था और परिवार की जिम्मेदारी उठाने को बेशक तैयार था। और इस तरीके से अब ये सूचना मिल रही है कि अब वो नहीं रहा और एक रोड हादसे में, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो परिवार पर तो एक सदमा है, जिन्होंने अपना 28 वर्षीय युवा लड़का खोया है और सदमे के साथ साथ मदद की भी दरकार है आप लोगों से भी। और साथ में अगर कोई अच्छा जानकार है जो उसके शव को यहाँ तक पहुँचा सके, इंडिया तक पहुँचा सके। और इसी के साथ साथ क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है कि इतनी सब चीज़ों को अरेंज कर पाए, तो मदद की दरकार के साथ साथ उनकी पीड़ा को समझने हम इनके बीच मौजूद हैं। फिलहाल गुलशन के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये बताइए, कितने साल पहले आपने बच्चे को भेजा था वहाँ पे? मैंने जी अप्रैल 2014 में भेजा था। अच्छा, किस वास्ते भेजा था? मतलब स्टडी बेस पे भेजा था जी, पढ़ने के लिए। अच्छा, तो अभी कितने साल हो गए लगभग वहाँ जब था? वहाँ उसको 9-10 साल हो गए। तो एकदम से अभी क्या बातचीत होती थी हाल ही में जिस टाइम गुजरा वो? ठीक चल रहा था उसका काम जी, थोड़ा बहुत काम मिल जाता, काम चल रहा था। लेकिन मैं उसको आने के लिए बोल रहा था, शादी करनी थी उसकी। उसने बोला था मेरे को भी अप्रैल महीने में यहाँ पहुँचूँगा और 5-4 महीने में 2 पैसे कमा लेता हूँ। तो ये डेथ होने से मतलब 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी। कैसे हुआ ये हादसा भी थोड़ा? हर्षा जी, ये कार जो वैन ले रहा था, डिलीवरी का काम करता था। वहाँ मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो पोल से कार टकरा के वहीं उसका डेथ हो गई। अच्छा, अभी क्या स्थिति है वहाँ की? आपने जानकारी ली? बेटा कैसा है, कहाँ है? तो बेटा तो जी मतलब उनकी कस्टडी में है, लेकिन वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है, उसको ड्यूटी लगा रखी, क्या होगा क्या ना होगा। कहते हैं अभी 2-4 दिन के अंदर बॉडी आ जाएगा। वो तो वहाँ की स्थिति का पता उन्होंने बताया क्या है क्या नहीं। सरकार यहाँ आपने मतलब अम्बेसी वगैरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो कुछ, या कितने संपन्न हैं आप, या आप नहीं कर सकते अफोर्ड ये चीज़? देखो जी, मैं 1.5 किले का मालिक हूँ। मैं तो समाज सेवी को और अन्य आर्य को मतलब यही अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरे लड़के का, ताकि यहाँ सब पहुँचे और हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कर सकें, अंतिम संस्कार कर सकें। क्या कुछ सपने थे उस बच्चे के? थोड़ा कुछ जिक्र सके, कैसा वो था? वो जी स्टडी में बहुत होशियार लड़का था, शुरू से ही नॉन मेडिकल से उन्हें वो किया था। उसके सपने तो बहुत कुछ ऊंचे थे, अब क्या कहूँ मैं। परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में अब एक लड़का है, 2 लड़कियाँ। फिर गुजारा भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य तो जी जैसे चलेगा, भगवान चलाएगा वैसे चलेगा। ये तो अब वो तो उसके ऊपर था, जैसा भी आस लगी हुई थी तो वो तो ख़त्म हो गया। अब तो ऊपर वाला देखे क्या होगा, जैसे मेहनत करेंगे होता रहेगा। तो ऐसे मौके पे हम इनकी माँ से भी बात करने के इच्छुक थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस दिन उसकी मौत की सूचना माँ को मिली तो तुरंत उनको हार्ट अटैक भी आ गया और उनका इलाज फ़िलहाल चल रहा है। परिवार की ये स्थिति है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? नरेंद्र नाम है। क्या लगते हैं आप गुलशन के? मैं बुआ का लड़का हूँ जी उनके। बताइए, क्या कुछ किया परिवार ने अब तक उसको, उसका शव लाने बारे, या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है परिवार इतना? आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है सर, वो मतलब चल रही है प्रोसेसिंग, मतलब जैसे जैसे मतलब अभी तो शायद बॉडी भी रिलीज़ नहीं की पुलिस वालों ने। आज करेंगे, शाम तक करेंगे, तो बाकी 3 से 4 दिन का टाइम और लगना है अभी। बाकी मतलब आर्थिक मदद जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा काम फास्ट होगा। तो यही अपील है सर, मतलब प्रशासन से और लोगों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गो फंड के थ्रू मतलब डोनेट करें, ताकि वो उसके भाई की बॉडी अंतिम दर्शन हो सके यहाँ, और अपनी मातृभूमि पे संस्कार, अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो सके उसका। क्योंकि 10 साल से घर वालों ने उसका शक्ल भी नहीं देखी थी, और अभी आना था उसको मार्च में, आ नहीं पाया। किसी मतलब भगवान को मंजूर नहीं था वो यहाँ आए।
कुछ संपर्क भी करा गया अभी इस दौरान? हाँ, करनाल किया था जी, मतलब 1-2 पॉलिटिशियन से उन्होंने अपने मेल वगैरह की है विदेश मंत्रालय को, बोल रहे हैं कि करवा रहे हैं फास्ट मोड पे, लेकिन पता लगता नहीं जी, मतलब ऐसे कोई लग रहा है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब या कोई जैसे होता है कि भाई कंफर्मेशन कि विदेश मंत्रालय ने कुछ एक्शन लिया हो, मतलब ये यहाँ से तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा सर सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं, मतलब परिवार की सिचुएशन क्या है? आर्थिक स्थिति कम नाजुक है सर, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो मतलब सबको अपने खर्चे मंगवा सकें, अगर मंगवा भी लिया तो मतलब ये मान लो बिल्कुल ज़मीन में लग जाएंगे, मुझे बचेगा ही नहीं कुछ। तो भैया लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी मतलब डोनेट करेंगे, सहायता करेंगे तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा परिवार के लिए, और आगे जो टाइम आना है मतलब वो ठीक से कट जाएगा अगर लोग सहायता करेंगे तो। ये सूचना जब मिली थी, क्या कुछ परिवार की स्थिति थी, थोड़ा बता सकें इस दौरान? परिवार की स्थिति क्या होगी सर, मतलब जिसका जवान बेटा चला जाए, जिससे मतलब आखिरी उम्मीद थी कि ये आएगा घर बसाएगा, मतलब बुढ़ापे में रोटी देगा, अब वही चला जाए तो सर मतलब स्थिति तो आपको भी पता है मतलब कैसी होगी। रिश्ता वगैरह भी हो रहा था और रिश्ता देख रहे थे सर, लड़की मतलब जल्दी कर देते, मतलब मार्च अप्रैल तक हो जाता, शादी भी हो जाती। कितनी पढ़ाई थी उनकी वैसे? उन्होंने यहाँ पे +2 नॉन मेडिकल से करके और आईलेट्स की थी, उसमें 6.5 बैंड लेके, और वो 18 साल की उम्र में ही चला गया था यहाँ से, और अभी 28 साल का हो गया, 10 साल मतलब कम उम्र में चला गया था बहुत। कुछ आप अपने मार्फत एक निवेदन कर सकें, अगर कोई जानकार है इस चीज़ का? बस यही निवेदन करते हैं सर, मतलब भाई के अंतिम दर्शन हो जाए यहाँ पे प्रशासन से और लोगों से, कि भाई सहयोग करें थोड़ा थोड़ा, ताकि परिवार को अंतिम दर्शन हो जाए उसकी, और यहाँ पे अपनी मातृभूमि पे उसका संस्कार हो जाए। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गुलशन का अंतिम संस्कार हो सके, इसलिए परिवार बार बार ये निवेदन कर रहा है स्थानीय प्रशासन से भी, और जो इस फील्ड के जानकार हैं विदेश मंत्रालय से भी बार बार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। और हमारा भी इस वीडियो के मार्फत ये निवेदन है कि विदेश मंत्रालय से संबंधित कोई भी अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर परिवार की मदद करें, आपकी मदद की दरकार है परिवार को, और ऐसी नाजुक सिचुएशन में है कि ना तो आर्थिक रूप से संपन्न है, ना ही इतना जानकार है कि इस तरह की चीज़ों को मैनेज और अरेंज कर सके, और दुखों का पहाड़ भी परिवार पर टूटा है। पूरी जानकारी देने के लिए ना तो अभी माता फ़िलहाल बोलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस दौरान या जिसने अपना जवान बेटा खोया है उसके लिए इस चीज़ को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। फ़िलहाल चोरकारसा गांव से मैं अजय।